चॉकलेट चाय, रोज़ चाय और देन पान चाय, सब 15 रुपीज़। इंडिया में तो लड़कियों के लिए यही सोच होता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती हैं, बहुत आगे तक ले जाएंगे, कम से कम इतना तो ले जाएंगे कि सबको इंडिया में पता चले कोई है बीएससी चाय वाली। मेरे लिए तो बस मैथ ही अच्छी है, सबसे बेस्ट मेरी मैथ है। कुछ ऐसा करो कि हम किसी को दें, हमें कोई ना दे चलेगा, पर हम किसी को 10 लोगों को देंगे रोज़गार, ये बहुत बड़ी बात है। समाज से क्या डरना, बस खुद से डरना है। समाज तो ऐसे ही डराते रहेंगे, अगर डरने निकल गए तो वो तो हमेशा ही डराते ही रह जाएंगे। तो जरूर मैंने बीएससी कर लिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं छोटे से स्टॉल नहीं लगा सकती हूँ, और अगर हम बिजनेस करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों के लिए करेंगे, हम अपने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। इससे जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के बस एक डीएम या फिर आईएएस ऑफिसर ही बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिजनेस भी पढ़े लिखे इंसान बहुत करते हैं। पढ़ाई ये सोच के किया था कि गवर्नमेंट जॉब। पार्वती कुमारी। अपने बारे में बताइए, आपने ये चाय की दुकान खोली है, क्यों खोली है आपने? क्योंकि सर अपना बिजनेस करना है, इसीलिए सबसे छोटा बिजनेस से स्टार्ट करना ही बेटर होता है। कुछ भी काम छोटे से ही, जीरो से ही स्टार्ट करना बेटर होता है, इसीलिए मैंने जीरो से स्टार्ट किया है सर। जी। घर वालों का सपोर्ट कितना मिल रहा है? बस भैया का सपोर्ट मिल रहा है, अदरवाइज़ किसी का भी नहीं सपोर्ट मिल रहा है। भैया और दीदी का सपोर्ट मिल रहा है। बिहार से चली आई नोएडा, पटना नहीं लगाया? नहीं, मैं रहती यहीं पे हूँ। हाँ, मेरा स्टडी भी यहीं पे हुआ है, सब कुछ यहीं से। पढ़ाई क्या सोच के किया था? पढ़ाई ये सोच के किया था कि गवर्नमेंट जॉब, या फिर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने पढ़ाई कर लिया तो ये स्टॉल नहीं लगा सकते, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉल लगाया तो बस यहीं पे रहने के लिए लगाए हैं, इसको आगे ले जाने के लिए लगाए हैं। तो जब पढ़ाई किया था आपने तो क्या सपना था? बचपन से तो बहुत अलग अलग सपने रहे हैं। मुझे पुलिस में कभी जाना था, कभी बैंकिंग में था, बट फिर दिया मैंने एक पेपर, हो नहीं पाया, तो एक ही पेपर दिया। ऐसा नहीं, कभी भी तैयारी कर ही रही हूँ, बट अपना बिजनेस भी साथ में कर रही हूँ। तो अभी तैयारी कर रही हैं आप? हाँ जी, अभी तो मैं ऐसी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की, पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, देन उसके साथ छोटा सा बिजनेस भी कर रही हूँ। तो कुछ लोग जो पढ़ते लिखते हैं वो सोचते होंगे पढ़ लिख के डिप्टी कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। आपने भी ऐसा सोचा था कि आप पढ़ लिख के कुछ बड़ा पद हासिल करेंगे? सब सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख के बस एक डीएम या फिर आईएएस ऑफिसर ही बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस भी पढ़े लिखे इंसान बहुत करते हैं। और अच्छी बात है कि इंसान जब हम कुछ भी बनेंगे तो सिर्फ हम अपने लिए ही करेंगे, पर अगर हम बिजनेस करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों के लिए करेंगे, हम अपने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं इससे। पर हम अगर कुछ बन जाए तो उससे थोड़ी रोज़गार दे सकते हैं, वो तो हमें मिल गया रोज़गार, वो तो हमें गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन हम जो छोटा सा भी कर रही हूँ मैं, ये यहाँ पे इससे बड़ा करूँगी धीरे धीरे, जो भी होगा, बट उससे तो रोज़गार ही मिलेगा सबको। आपकी साहस को सलाम है। वैसे पढ़े लिखे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं कि मैंने एमए किया है, बीएससी किया है, लेकिन आपने अपनी डिग्री को भी यहाँ पर उजागर किया है कि मैंने बीएससी किया है, और ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। मैं यही बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कुछ कर लिया है तो छोटा काम नहीं कर सकते हैं। तो जरूर मैंने बीएससी कर लिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं छोटे से स्टॉल नहीं लगा सकती हूँ। मैंने माना कि सब कोई लगा सकता है ये स्टॉल, जो पढ़े लिखे लिए वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है ना पढ़े लिखे और ना पढ़ने लिखने में कि वो बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाते हैं, पढ़े लिखे लोग आगे लेके चले जाते हैं। बस इसीलिए ज़रूरत होता है कि पढ़ाई की। नहीं, आपको मतलब समाज से डर नहीं लगता है? समाज कहता नहीं है कि भाई देखो बीएससी कर लिया, कुछ नहीं हासिल किया, देखो चाय की दुकान लगा रही है, कुछ ऐसा आपको डर नहीं लगता इन लोगों से जो समाज है अपना? समाज से क्या डरना, बस खुद से डरना है। समाज तो ऐसे ही डराते रहेंगे, अगर डरने निकल गए तो वो तो हमेशा ही डराते ही रह जाएंगे। समाज से नहीं डरना, बस खुद से डरना है कि खुद को क्या कर रही हैं। तो उन तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे, जो जिसका सपना है, सबका अलग अलग है सपना है, किसी का गवर्नमेंट जॉब होता है, किसी का प्राइवेट जॉब होता है, किसी का बिजनेस होता है, सबका अलग अलग है। सब अपने सपने को पूरा करें, ज़रूरी नहीं है कि समाज क्या कह रहे हैं करने दे, कहने दे, उनका काम ही है कहना। वो अगर हाँ, काफ़ी सब आते हैं हाँ तो इनकम पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लोगों को आप बताना चाहें तो मेरा दिन में, जैसे कि मैं वैसे तो टाइम 12 बजे तक आती हूँ, 7 बजे चले जाती हूँ, उससे पहले भी चली जाती हूँ, लेट भी आती हूँ, तो यही हो जाता है 200, 250, 300 कप बिक जाते हैं एक दिन में। मोदी जी ने तो रोज़गार का दावा किया था 2 करोड़, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी ही रोज़गार दें, खुद भी तो कुछ करें ना, ऐसा कि हम किसी को रोज़गार दें।
तो इसीलिए कुछ ऐसा करो कि हम किसी को दें, हमें कोई ना दे चलेगा, पर हम किसी को 10 लोगों को देंगे रोज़गार, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहानी सुनी होगी, मोदी जी भी चाय बेचते थे। बहुत सारे लोग चाय बेचते थे सर, मोदी जी देख लीजिए, और MBA चाय वाला, चाय सुट्टा, हमारे बिहार में ग्रेजुएट चाय वाली है, बहुत लोग चाय बेच के आगे जा रहे हैं। क्या इन्हीं का मॉडल आपने अपनाया कि आप भी आगे चली जाएंगी, इसीलिए खोला चाय की दुकान? नहीं 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 सर, मैंने खुद ही अपने मन से खोला है, मैंने किसी से एक्सपायर होके नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बोल सकते थे MBA सर वालों से, नहीं तो और किसी से नहीं, मैंने खुद से ही किया है जो कि। लेकिन BSc तो बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, किस स्ट्रीम से किया आपने? मैथ लिया, साइंस लिया? साइंस लिया था, PCM था, मैथ्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जी। तो आपकी गणित कैसी है? मेरी तो बस मैथ ही अच्छी है, सबसे बेस्ट मेरी मैथ है, और इसके आगे मैं MBA करना चाहूँगी, MCA करना चाहूँगी सर जी। यानी आप आगे पढ़ाई जारी रखेंगी? जी हाँ, कर रही हूँ, अभी भी चल रहा है। हाँ, और आगे तो रहेगा ही, अभी पढ़ाई तो रहेगा ही साथ में। लेकिन आपने बताया कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बस भैया का सपोर्ट मिलता है, और अदरवाइज पापा मम्मी का सपोर्ट बस यही बोलते हैं कि BSc करवाया था, इसीलिए करवाया था, ये चाय के स्टॉल के लिए करवाया था, इससे अच्छा तो बचपन से इसी काम में लगा देते। बट उनको क्या समझाए, कौन बताए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पढ़ लिख लिए तो बिज़नेस नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है कि बस बड़े बिजनेस से ही हर चीज़ होता है, छोटे से ही स्टार्ट होता है, और छोटे से ही बेटर भी होता है हर चीज़। बहुत आगे तक ले जाएंगे, कम से कम इतना तो ले जाएंगे कि सबको इंडिया में पता चले कोई है BSc चाय वाली। मतलब लोगों को रोजगार भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, रोज़गार के लिए तो कर रहे हैं सर, ताकि हम किसी को रोज़गार दे सके, क्योंकि आज के टाइम में और आने वाले टाइम में तो और भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जॉब। अच्छा, लोग हंसते हैं या? देखिए कई सारे लोग आपके आसपास, जैसे यहाँ पे भी जय बालाजी शुद्ध भोजनालय है, छोला भटूरा पूड़ी, और ये बगल में भाई अपने हैं, ये बेच रहे हैं कुछ, ठीक है? आप भी पढ़ी लिखी हैं, तो इनका कितना सपोर्ट सहयोग आपको, कैसा फील कर रही हैं? नहीं, ये लोग सही है, सब अच्छे हैं, सब सपोर्ट करते हैं, कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्ट करते हैं, जो भी है आगे सब लोग भी, सर लोग आते रहते हैं, हमेशा आते हैं चाय पीने के लिए, सब सपोर्ट करते हैं। 1 महीने हो गया, फेमस हुई दुकान? हाँ, काफ़ी हुई है, सब आते हैं, सब बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियो मैंने देखी और आए हैं इसीलिए चाय पीने के लिए। काफ़ी लोग, काफ़ी सारे चैनल आए थे, न्यूज़ वाले भी, मीडिया वाले भी, काफ़ी लोग आए हैं जी। यानी काफ़ी फेमस हो गई हैं आप। तो मम्मी पापा को कैसा लग रहा है, आप फेमस हो रही हैं? मम्मी पापा तो अभी तो कुछ नहीं, आगे का पता नहीं, बट अभी तो नॉर्मल है, जैसे पहले था वैसे ही हैं। बस बोलते हैं कि क्यों कर रही है ये सब काम, करना अच्छा नहीं होता है। इंडिया में तो लड़कियों के लिए यही सोच होता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लड़की को सिर्फ अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब में भी बैंक, ये सब नॉर्मल जो है, ये गवर्नमेंट जॉब में भी पुलिस के लिए भी ज़्यादा पेरेंट्स नहीं बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स देख लो पुलिस के नहीं करना है, बैंकिंग यही सब बोलते रहते हैं। टीचर, उनके नज़रों में बस यही काम है और कुछ नहीं लड़कियों के लिए। यानी लड़कियों को अभी भी दबा के रखा जाता है, ऐसा आप कह रही हैं, आपकी भावना से लग रहा है? बिल्कुल। यानी जो आपने कहानी बताई, आपको घर से ही सपोर्ट नहीं मिला, तो बाहर वाले कैसे करेंगे आपका सपोर्ट? माँ बाप ही आपसे उस तरह सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन ये नहीं है कि सब एक ही जैसे सोचते हैं, सबके पेरेंट्स जैसे मेरे पेरेंट्स सोच रहे सबके वैसे ही, पर काफ़ी लोग के पेरेंट्स अच्छे भी सोचते होंगे। लेकिन हाँ, जो बाहर के लोग हैं वो मेरे सपोर्ट करते हैं, सब आते हैं, कोई डिमोटिवेट नहीं करता, बहुत ही कम लोग होते हैं, तो सब मोटिवेट ही करते हैं। सपना क्या है? सपना तो अब बस यही है कि इस बिज़नेस को आगे ले जाना, बहुत हाई लेवल पे ले जाना है। यहीं से आगे बढ़ेगा या कहीं और खोलेंगे इसका ब्रांच? नहीं, इसका और ब्रांच खुलेगा, अभी कुछ दिनों में खुलने वाला है दूसरी जगह पे, सेक्टर 63 में खुलेंगे सर। अपना एड्रेस बताइए, कहाँ है ये दुकान? और सेक्टर 63 में मेट्रो स्टेशन के पास ही है। अब यहाँ पे तो सेक्टर 3 में है। यहाँ बताइए, यहाँ का जो लोग आना चाहेंगे कैसे बताएंगे आप? सेक्टर 16 और ये क्या है, रजनीगंधा के सामने ही है सर, सेक्टर 16 रजनीगंधा के पास, एक बार जरूर। तो अभी चाय का जो रेट है क्या रखा आपने? सब हाँ, 10, 15, 15, 15। चॉकलेट चाय, रोज़ चाय, अदन पान चाय, सब 15 रुपीज़। आपने पहले सीखा था या अभी सीख लिया? नहीं सर, घर में तो नॉर्मली चाय तो बनाना हर किसी को आता ही है, क्योंकि इंडिया में तो चाय लवर वैसे ही है। हाँ, बट इंडिया में तो चाय लवर बहुत है। तो क्या कहना चाहेंगे तमाम बेरोजगारों को, क्या करें वो आप? यही बोलना चाहेंगे बेरोजगारों को, जिनकी जॉब नहीं करना होता है, कितने लोगों को मिलता नहीं है, अपना बिजनेस करें, छोटे से ही करें, कोई बात नहीं, लोगों का तो काम है हंसना बोलना, छोड़े और अपना काम करें, चाहे वो कुछ भी हो।
चाय बना रही हैं, कैसी चाय बनाती हैं? बहुत 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 अच्छी चाय बनाते हैं। अच्छा बनाती हैं? हाँ जी। आप बताइए, चाय तो बहुत अच्छा बनाती हैं। इन्हें आते हैं रोज? बिल्कुल बिल्कुल पीते हैं सर। अच्छी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं। हाँ जी, अच्छी चाय है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चाय है, अच्छी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप नोएडा एक इलाका है, वहाँ का सेक्टर है ये 3, और सेक्टर 3 याद ना हो तो आप आ सकते हैं सेक्टर 16। ब्लू लाइन मेट्रो से अगर आप आएंगे नोएडा सिटी सेंटर की तरफ तो सेक्टर 16 पड़ता है, और अगर आप सीपी या द्वारका से आते हैं तो आपको अपने लेफ़्ट साइड पर ये दुकान बीएससी चाय वाले की दुकान है। रेट भी ज़्यादा हाई फाई नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर किसी को रोज़गार नहीं है, सरकार को कोसे ना खुद से अपना कुछ काम कर सकते हैं।